अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो थी वो 29 अगस्त 2024 थी, लेकिन आज इसमें एक्स्ट्रा डे भी है। लेकिन कोर्स सिलेक्शन की वजह से हो सकता है वो इसको एक्सटेंड कर दे, मतलब 1 या 2 सितंबर तक। अच्छा दोस्तों, हमने करना है इसमें क्या है कि हमने एक HTML और CSS फाइल बनानी है इसमें, और जिप फोल्डर में उसको रखकर सबमिट करना है। ठीक है। HTML और CSS, जैसा कि आपको पता है कि HTML जो है वो यूज़ होता है किसी वेबसाइट के ऊपर जो हमें मतलब जो भी लेटर्स देख नज़र आते हैं वो उसके लिए, और CSS जो है वो उनकी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सीधे यहाँ पर चलते हैं सिंपल सोल्यूशन आउटपुट की तरफ। हमने कुछ इस तरह का वेब पेज बनाना है। ऊपर हमारे पास वी कैन ट्रेवल एटनरी होनी चाहिए, फिर यहाँ पर एक पैराग्राफ, ये हेडिंग है, और फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है। फिर ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें मुख्तलिफ उसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये लिंक्स है। ठीक है, इनको हमने लिंक करना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है और स्टूडेंट की व्यू ID लिखनी है। तो चलिए चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है। और उस फोल्डर को अपनी व्यू ID का नाम दे देंगे। ठीक, जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ BC 210 299। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने 2 टेक्स्ट फाइल बना लेनी है। यहाँ मैं आपको एक बात चलूँ, आपके पास क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट एडिटर है सबलाइम। अच्छा, ये आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। ठीक है, ये फ्री में मिल जाता है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर देनी है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक, और अब हमने दूसरी भी क्रिएट करनी है 2। ठीक है। अब इसको आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स, लेकिन इसके साथ हमने लगाना है .html, तो इसकी एक्सटेंशन बदल जाएगी। ठीक है। और ये हमारे पास एक HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब दूसरे के साथ भी हमने इस तरह करना है, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं। लेकिन इसको हमने रीनेम करना है किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नाम देता हूँ styles.css। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इसको आपने ओपन कर देना है इस तरीके से, और जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपने इन दोनों में लिख देना है। ठीक है, इंडेक्स में भी और स्टाइल्स में भी। ठीक है। अच्छा, वो कोड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ है, यहाँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास इंडेक्स HTML है, और ये दूसरा मेरे पास style.html है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैं आपको कोड ये दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स वाला। ठीक है, इंडेक्स स्टाइल्स। अच्छा, इंडेक्स, तो इसको आप गौर से देख लें ज़रा, छोटा सा कोड है, डिटेल से आप इसको देख लें अच्छी तरीके से, इतना लेंथी है भी नहीं। ये हेड है। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ लिख देते हैं। जिस तरह के टाइटल में हमने लिखा है वी कैन ट्रैवल इटरनरी, और उसके बाद फिर बॉडी में हमारे पास टाइटल सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये टाइटल हो गया, फिर ये पैराग्राफ हो गया। H1 का मतलब है हमारे पास एक हेडिंग हो गई, P का मतलब पैराग्राफ है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, टेबल है। तो टेबल में हम कुछ इस तरह, ये एक रोज़ है, ये पहले रो में ये सारा कुछ लिखा होगा, सिटी, डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर और एकोमोडेशन। दूसरे रो में हमारे पास कुछ इस तरह होगा, 7 अगस्त और अगस्त 2024, और इसके बाद फिर यहाँ पर हम एक लिंक देंगे। जो एकोमोडेशन हमने रखी है उसको हम लिंक में कन्वर्ट करेंगे, तो ये लिंक के एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम तीसरे रो में भी इस तरह करेंगे। इस तरह आपको नज़र आ रहा है, मलम जब्बा है, और उसकी ये डेट है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद फिर PC मलम जब्बा में हमने एकोमोडेशन इख्तियार की थी, और उसके बाद इसको हम एक लिंक में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं href है। ठीक है। और उसके बाद फिर छतराल है, अगस्त 26 से अगस्त 31 तक,
और फिर ये हमारे पास हिंदुकश हाइट्स और इसको हम एचरेफ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर फोटो सेक्शन में हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ हमने ऐड करना है जिसमें हमारा नाम होगा और हमारी स्टूडेंट की और आपने स्टूडेंट की VID। अगर आपने ये सारा कुछ बिल्कुल इस तरह रखना है, लेकिन यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और यहाँ आपकी VID होनी, ये दो चीज़ सिर्फ आपने मतलब बदल देनी है। अच्छा, इसको आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब स्टाइल्स की तरफ आ जाएँ तो स्टाइल्स में ये क्या करेगा कि ये बैकग्राउंड उसका ब्लैक कर देगा, ठीक है ना। और ये मेरे टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइटल की H1 की हमारे पास जो कलर है वो रेड होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे टेबल के लिए स्टाइलिंग यहाँ पर मौजूद है। मार्जिन जो हमारे पास है वो 0 है, ऑटो है सॉरी। और बॉर्डर क्लैप्स ये सारा कुछ बैकग्राउंड का कलर और बॉर्डर और ये विड्थ है, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी सेंटर है और रो की हाइट जो है वो हमारे पास 50 पिक्सल्स है। इसके अलावा टेबल के हेड और सेल और हेडर स्टाइलिंग के लिए हमने उसका बॉर्डर और पैडिंग यहाँ पर यूज़ की हुई है। अच्छा, तो ये दोनों आप कॉपी कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आपने इसको किसी भी वेब ब्राउज़र के साथ ओपन कर देना है। मैं इसके ऊपर ओपन वेब पर जाऊंगा और माइक्रोसॉफ्ट एज में इसको ओपन कर दूँ, जिस तरह आपको नज़र आया, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। इस स्टाइल्स को आपने जहन में याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टाइल को फोल्डर से बाहर रख देंगे ना, तो फिर इसमें ये मसला होगा कि फिर स्टाइल इसका मतलब वो डिस्टर्ब हो जाए। जिस तरह के अगर हम अभी इसको चेक करें तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। अब अगर स्टाइल को मैं वापस इस फोल्डर में ले आऊँ और इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर दूं तो ये इस तरह बन जाता है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों फाइल का, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये फ़ोल्डर है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, हम आएंगे WinRAR की तरफ और इसको A to आर्काइव कर देंगे। हमने इसको किसी भी ज़िप या RAR फाइल में A to RAR करेंगे तो ये है, और अगर ज़िप में करना है तो हम यहाँ पर ज़िप को सेलेक्ट करेंगे और ओके पर प्रेस करके ये हमारे पास ज़िप फाइल बन चुकी है। अब इस ज़िप फाइल को हमने सबमिट कर देना है उधर अपनी LMS के ऊपर। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।